क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 9.2। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले इसके बेसिक पढ़ चुके, फिर इसके उदाहरण पढ़ चुके, अब हम लोग एक्सरसाइज में आए हुए हैं। तो वैसे काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, 2 घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो ये घनाभाकार हैं। अब इनमें जो हम लोग बनाएंगे, तो इसमें हम ये डिब्बे हैं, इसका मतलब अंदर खोखले हैं। तो इनके बाहरी परत पर हमको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हमको ये पृष्ठ केवल बनाना है तो इतने सामान की आवश्यकता, फिर इसको और जोड़ना है तो इतने सामान की आवश्यकता, इधर से भी जैसे ये है। अब इसमें हमको अगर ये बनाना है तो पहले इतना की आवश्यकता होगी, फिर इतना अलग टुकड़े की आवश्यकता होगी, इतने अलग टुकड़े की आवश्यकता होगी, इतने अलग टुकड़े की आवश्यकता, इतने अलग की आवश्यकता होगी और इतने अलग की। तब सबको जोड़कर ये एक बॉक्स बनाया गया है जो कि घनाभाकार है। तो ये जो जोड़े जाते हैं ये पूरा क्षेत्रफल है इसका, ये एक क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल। तो हमें इसका जो ये क्षेत्रफल में घनाभ में इसको हम बोलते हैं पृष्ठ। तो हम लोग पहले इनका पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इसका ज्ञात करेंगे, कुल पृष्ठ। उसी प्रकार ये इसमें भी है कि इसमें भी हमें इनके फलकों की आवश्यकता होगी, तो सभी फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तब देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल कम है और किसका अधिक है। तो हमें ये बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता किस में होगी? तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें, उसी में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम इसको चित्र ए दे देते हैं, इसको चित्र बी। तो चित्र ए में पहले देखते हैं। ए में जैसे लंबाई को एल बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर और एल, फिर बी बराबर 40 सेंटीमीटर, एच बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हमें इनके सामग्री कम अधिक बताना है, तो हमें पहले इनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ए का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हो जाएगा 2, यहाँ वर्ग इकाई होता है तो एल 60 है गुने बी 40 प्लस बी 40 गुने एच 50 प्लस एच 50 गुने एल 60 वर्ग सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं, 6 चौक 2400, 5 चौक 20, 2000 और 6 पंच 30, 3000 वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 2 7, तो 2 गुने 7400 वर्ग सेंटीमीटर। 2 चौक 8, 2 7 14, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें जो सामग्री लगेगी इतने वर्ग सेंटीमीटर उसमें चाहिए। अब बी में देखते हैं इसका। तो बी में जो दिया है सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब यह एक घन है। तो इसमें ए बराबर जो भुजा बराबर दी है वो दी है 50 सेंटीमीटर। और बी का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 ए स्क्वायर होता है वर्ग इकाई। तो 6 गुने 5 50 का वर्ग सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 6 गुने 5 50 2500 वर्ग सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 150 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देख सकते हैं हमें जो घनाभ बनाना था उसके लिए 14,800 वर्ग सेंटीमीटर लगा, लेकिन जब हमें घन बनाना था तो उसमें 15,000 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ी। तो अतः ए आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। इसी के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन एकदम उदाहरण के तरीके है। इसमें तो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में कि एल बी एच दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वह माप वाले एक मतलब 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? तो एक सूटकेस, तो जैसे ये है, इसी तरह का सूटकेस रहेगा। तो इसमें अब ये बड़ा भी होगा, इतना छोटा नहीं होगा। तो इसमें ये 80 सेंटीमीटर और ये लंबाई और ये चौड़ाई है इसकी, मतलब ये 80 सेंटीमीटर, ये है
48 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो सूटकेस में अब हम कपड़े से जब ढकेंगे तो कपड़े से हम इसके ऊपरी भाग पर ही तो ऐसे ढकेंगे, इसका ये ऊपरी भाग ऐसे ही तो ढका जाएगा, फिर ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा और इसके बाद इधर से भी ढक देंगे, फिर इसके बाद इधर से भी ढक देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तो अगर हम पहले एक का निकाल लेते हैं फिर हम 100 का निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा उसका पूरा। पहले हम एक का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो L बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर, B बराबर 48 सेंटीमीटर और H बराबर 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्योंकि कपड़ा ढकना है तो कपड़ा हमको उसके बाहरी पृष्ठ में ढकना है, और बाहरी पृष्ठ में जब ढकते हैं तो हमें क्षेत्रफल चाहिए होता है, या उसी घनाभ है तो संपूर्ण पृष्ठ। अब सूटकेस कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा ऐसे, इसमें ये 80 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर है। तो एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे पहले, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये बराबर 2 कोष्ठक में वही फार्मूला LB + BH + HL वर्ग इकाई। अब 2 कोष्ठक में L हमें दिया है 80 × B 48 + B 48 × H 24 + H 24 × L 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 गुना कर लेते हैं, 0 8 8 का गुना 8 में 64, 8 चौक 32, 32 6 38। फिर इसके बाद अब हमें इसमें करना है 48 का 24 में, तो 4 का 8 में गुना करेंगे 32, 3 बचा, तो 4 चौक 16, 8 दूना 16, दूना 32, 32 3 35, फिर 3 बचा, 2 चौक 8 3 11 प्लस 0 8 चौक 32, 8 दूना 16 3 19, इतने वर्ग सेंटीमीटर जोड़ देते हैं। तो 2, फिर 2 5 7 4 11 9 1 10 10 1 11 11 8 19, 1 तो 4 1 5 1 6 गुना कर देंगे वर्ग सेंटीमीटर। फिर से जोड़ लेते हैं, 2 0 फिर 2 5 7 4 11 9 1 10 11 8 19 3 2 5 1 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 2 6 12 1 13, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 2 6 12 1 13, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया एक का। तो हम ज्ञात करेंगे, अब पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो हमें पहले 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो 100 सूटकेस का 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठ, तो 13,824 में हम 100 का गुना कर देंगे तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी में कहा गया है कि चौड़ाई जो है 96 वर्ग से, चौड़ाई जो दी है कपड़े की तो 96 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मतलब वो कपड़ा जो होगा वो इस आकार में होगा, इस तरह, ये इसकी 96 सेंटीमीटर दिया है और ये लंबाई में बहुत होगा ऐसे, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यह एक तरह का आयताकार बना, ये लंबाई गुने चौड़ाई इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई और गुने चौड़ाई हमको दी है 96 सेंटीमीटर बराबर 13,824 गुने 100। तो लंबाई बराबर कपड़े की लंबाई बराबर ये गुना में उधर भाग में 13,824 गुने 100 बटे में 96 काट देते हैं तो ये आएगा सेंटीमीटर में। अब हमें यहाँ ऊपर बताया भी गया है कि मीटर में निकालना है, तो हम इसको मीटर में भी बदल लेते हैं। 13,824 गुने 100 बटे 96 और इसी में 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा। मीटर में 100 से 100 कट गया। अब इसको काट लेते हैं,
जैसे 12×8 = 96, 12×1 = 12, 1, 12×1 = 6, 12×5 = 60, 12×2 = 24। क्या 8 से कटेगा? हाँ 8 से कट जाएगा। 8×1 = 8, 8×1 = 8, 3, 8×4 = 32, 8×4 = 32। तो आ गया 144 मीटर, यही लंबाई होगी उसकी।